भाई तो सबसे पहले तुम्हें कुछ लाइन सुना देती हूँ जो कि इस प्रकार है। तुम मुझसे रूठ जाओगी बीवी, सोचा नहीं था। अरे भाई भुवन बाम का जो दीदी सॉन्ग है ना, ये वाला गाना उसी से ही प्रेरित। अगर नहीं सुना तो जरूर सुनना, मजेदार है। वैसे पुराना गाना यार, कोई नई नवेली सी बात नहीं है, आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। मुद्दे की बात ये है कि ये वाला सॉन्ग मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके गाया है गुटकू भाई की ओर से चालू आपी के लिए। वैसे बस गाने वाली ही बात है, क्योंकि गुटकू भाई से जिस प्रकार से चालू आपी यार नाराज होती रहती है, उस बंदे को पूरी तरह अंदाजा होगा कि भाई इस प्राणी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब ये खफा खफा हो जाए। लेकिन फिर भी ना ये लोग भाषण देने से परहेज नहीं कर पाते हैं गाइस। तो ऐसा है कि गुटकू भाई अपने ब्लॉग में ना दे रहा होता है कि यार ये लोग है ना आजकल सोशल मीडिया की वजह से तबाह हो गए हैं, वहां पे फेक लाइफ दिखाई जाती है, फेक गिफ्ट दिए जाते हैं। हाँ, कुछ लोग सही भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मतलब इसी प्रकार का उसने भाषण दिया था, क्योंकि एक इंसान जो है वो परेशान होकर उसको सुट्टा मारता हुआ दिखा था। तो इन लोगों ने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि आजकल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ सही बात है। वैसे फेकनेस वाली बात भी काफी सही है गुटकू। और उसके बाद कट्टू, इधर चालू आपी रूठ गई। भाई रूठने का रीजन पता है क्या था? कि गुटकू भाई ने उसको स्पेशल फील नहीं करवाया था भाई साहब। तो यही सारी बातें तो हैं जो इन लोगों को ट्रोल करवाती हैं। और वो ऐसी रूठी कि मैं क्या बताऊं गाइस, कैसी रूठी। अब तुम लोगों को याद होगा, नहीं है तो मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि जब इनका एनिवर्सरी का टाइम था, ये लोग दिल्ली से आए थे भागम भाग करके। तो वहां पे ये हुआ था कि इसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में एनिवर्सरी के मौके पे ये बंदी कह रही थी, ठीक है आप मुझे स्पेशल फील मत करवाओ, मैं ताने भी नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। और यहीं से उनकी पोल खुल गई थी भाई साहब की। जो बंदी है ना, ये इसी प्रकार से ताने वगैरह मारती रहती है और खुद को सरप्राइज देने के लिए मोटिवेट करती रहती है। वैसे भी थोड़ी देर पहले जो भाषण दे रहा था ना गुटकू भाई फेकनेस वाला, कि लोग सोशल मीडिया के लिए क्या क्या करते हैं, तो मेरे दिमाग में यही उदाहरण आ ही रहा था, जिसको आगे चल के चालू आपी ने सही भी साबित कर दिया। और पता है चालू आपी का जो मदर्स डे का सेलिब्रेशन है वो किसने किया है? सरप्राइज पता है किसने दिया है बेबी एच की तरफ से चालू आपी को? ऑब्वियसली कियान ने और खिलजा ने भाई साहब। मतलब वो दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं ना कि अपनी मॉम से भी ज्यादा अपनी बहन को मानते हैं। परिवार हो तो ऐसा हो, नहीं तो परिवार क्या ही परिवार गाइस। अच्छा, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, तो नानू भाई का ब्लॉग आ गया, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगा उनका जो ब्लॉग है, उसका टाइटल थंबनेल। तो मुझे लगा देख लेते हैं, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, क्योंकि चालू आपी का ब्लॉग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। लेकिन थोड़ा सा पुराना हो गया यार, और बार बार मन नहीं करता एक ही बात करते रहने का। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई कि इनकी जो वेब सीरीज आने वाली थी ना नानू भाई की, जिसमें इनकी जगह कास्ट कर लिया गया अभिषेक कुमार को। अब जाहिर सी बात है, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा अच्छी होगी, जिसका स्टारडम ज्यादा अच्छा होगा, उसी को तो शो मिलेगा ना यार। मतलब कौन अपना नुकसान करना चाहता है। अच्छा, तो उस वाली वेब सीरीज के ना 2 एपिसोड्स आ चुके हैं। मैंने दोनों तो नहीं देखे, एक एपिसोड मैंने वो भी भगा भगा के देखा है। और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे अभिषेक कुमार यार अच्छा लगता है। तो हो सकता है मैं तुम लोगों को पार्शल लगूं, लेकिन वो बंदा ऑनेस्टली काफी ज्यादा सूट कर रहा है उस रोल में। यार पता है बालिके, थोड़ा सा अनियन बाबा का ज्ञान सुन लो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। भले ही मैं मजाक मस्ती में ये बात कह रही हूँ, लेकिन ये सच। अभी जनाब भाई कितने भी डोले शोले मेंटेन कर लें, अपनी बॉडी कितनी भी सॉलिड बना लें, लेकिन सच यही है यार कि नए लोग आएंगे, आपको रिप्लेस करके चले जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। फिर आप चाहे कितने भी एक्सक्यूजेस दे दो, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। और गोविंदा, द ओजी गोविंदा का एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है मेरे बंधु की, कोई भी किसी भी खेत का कांदा हो या मूली, लेकिन परिवर्तन है बहुत बहुत जरूरी। अच्छा, ये तो मैंने राइमिंग के लिए बोल दिया, जरूरी, ठीक है। और यहाँ पे जो अक्सर मैं गाना गाती हूँ ना, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जाते हम हंसत जाते, ये फिर से हो गया भाई साहब। तो चालू आपी बड़ी नाराज होकर बैठी होती है। ये लोग मॉल जाते हैं चालू आपी को स्पेशल फील करवाने और कबर्ड लेने, और उसके बाद खाते हैं पीते हैं, आम काटते हुए चालू आपी ज्ञान देती है, और फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। और गुटकू भाई जो थोड़ी देर पहले कह रहा था बहुत ही चित्ता बन के कि लोग ऐसा करते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों के घर में सुकून नहीं होता है, तो यहाँ पे आप ही जब रूठी थी ना, तो मुझे भर भर के सुकून दिख रहा था जो गुटकू भाई है उसके चेहरे पे। तो यही सारा नाटक ये लोग करते हैं भाई साहब। उसके बाद घर जाते हैं, चालू आपी आम काट के सबको खिलाती हुई हमें दिखाई देती है। अच्छा, चालू आपी की एक बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी। चालू आपी कहती है ये जो लेंसेज है ना, वो एक बार यूज़ करके हमें फिर वापस उसको फेंक देना होता है, तो इसलिए आजकल मैं थोड़ी सी कंजूस हो गई हूँ, तो मैं कम यूज़ करती हूँ। चालू आपी कंजूस आप पहले से थी। नानू भाई ने आपकी पोल पहले खोल रखी है ब्लॉग में, आप काहे भूल जाती हैं? ये पब्लिक है, सब जानती है। वैसे हेटर वाली दृष्टि से अगर थोड़ा हटके देखो ना, तो चालू आपी ने यार सक्सेस तो काफी अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बंदी जी रही है, तो ये बात तो अच्छी ही कही जाएगी। अब हम आ जाते हैं नानू भाई की ताज़ी करारे ब्लॉग के टॉपिक पे, और बच्चे हल्ला मचा रहे भाई साहब। मेरी रिकॉर्डिंग ना सब दुश्मन है इसके। अच्छा, तो ब्लॉग की शुरुआत में ही हमें दिखाई देती हैं मोमनिया कुछ खिलाती हुई बेबी एच को। और मोमनिया के हाइजीन की मैं कितनी बड़ी फैन हूँ, इसका जिक्र मैंने बहुत बार कर रखा है अपने पॉडकास्ट में, अपनी बातों में मैंने कई बार बताया यार कि जो बंदी है इसका हाइजीन का लेवल क्या है। और हमने बातें इसीलिए की है क्योंकि हमें जो हाइजीन है ना
मोमनिया का वो बहुत ही बार उभर के निखर के आता हुआ दिखाई दिया है इनके ही ब्लॉग्स में। तो इस बार फिर से मोमनिया ने यही काम किया है, मतलब वही काम किया है। वो बंदी ना हाथ से खिला रही होती है और इधर उधर हाथ लगा के, यार अब बच्चे को कैसे उसी हाथ से खिला सकते हो। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसकी लताड़ लगाई थी। ये बाटी बना रही होती है, इधर उधर टच कर रही होती है, उसके बाद अपने बच्चे को भी बाटी देती है बनाने को बिना हाथ धुलवाए। ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए यार, सीरियसली। अब हमें हेटर बोलो या जो भी कह लो, लेकिन ऐसे कौन करता है? तुम सोचो, अगर तुम खुद भी जाते हो किचन में तो क्या तुम्हारा मन करता है कि कोई भी काम बिना हाथ धोए करो? या फिर बच्चे को अगर कोई खिलाता है तो ऐसे कौन खिलाता है यार? मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा। बड़े लोगों के यहाँ क्या होता है वो बताना मुझे ज़रा कमेंट करके। इन्होंने क्लिप ऐड की होती है नानू भाई ने, जो अंकल जी हैं इब्बू अंकल, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो वहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है बेबी रू, और मुझे उसकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लग रही होती है यार। इतना क्यूटली वो बात कर रहा होता है, बड़ा मज़ेदार लगता है। लेकिन पता है क्या, जब भी ये लोग अपनी पूरी फैमिली को दिखाते हैं साथ में बातें करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, तो मुझे लगता है कि अंकल जी जो हैं, जो मोमनिया के फादर हैं, वो कितना ज़्यादा अकेला फील करते होंगे। उनके साथ कभी भी ये लोग टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। और ये लोग क्या यार, जब तुम अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करोगे तो आप किसी भी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते उनको वही प्यार देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। और नानू भाई तो वैसे भी मैन चाइल्ड है ना, तो ये बात तो हर कोई जानता है। पता है क्या, इनके जो फादर हैं, होंगी लाखों कमियाँ होती है, सब में होती है, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। मैं कहती हूँ ना यार, कौन यहाँ पे नेक है? हर कोई फेक है, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई पूरा कोई आधा। लेकिन अंकल जी जो है ना, वो जिस तरीके से मोमनिया के द्वारा छोड़ दिए गए ना, बिल्कुल मतलब समझ नहीं आता कि कभी भी मोमनिया को उनकी याद क्यों नहीं आती। और बात रही कि वो दिखाती नहीं होंगी, तो आपको लगता है कि नहीं दिखाएंगी। ये लोग ऐसी ऐसी बातें दिखा देते हैं जो कि कायदे से नहीं दिखानी चाहिए, और जिसकी वजह से ये ट्रोल भी होते हैं, जो कि इनका प्लान होता है कि बातों से बातें नहीं, फिर वो दूर तलक जाएगी और हेट वॉच ही सही लेकिन व्यूज़ तो बढ़ाएगी। लेकिन यार अंकल जी के लिए सीरियसली मुझे बुरा लगता है। मतलब तुम एक बार सोच के देखो कि सेम सिटी में रहते हुए इस बंदी का कोई कांटेक्ट नहीं है उसके फादर से, और ये जो दामाद जी है ना, ये जो नानू भाई है, इसको कोई पड़ी ही नहीं है। यहाँ पे यार तुम्हारी बीवी तुम्हारे पूरे खानदान का ख्याल रखती है पूरी तरह, डेडिकेटेड होके हर तरीके से। और बात रही फेकनेस की यार, तो फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि ठीक है फेक है, फिर भी उसने बहुत सारी फैमिली के लिए ननुआ, लेकिन बदले में तुमने क्या किया है? उप्स, याद आ गया मुझे, हाँ, घर दिलवाया है ना इसकी मॉम को। उसके ऊपर भी विस्तार से हम चर्चा फिर से कर सकते हैं, लेकिन बात थोड़ी सी पुरानी है और आपको जो भी उसके अंदर के मसले हैं वो सब तो पता ही है। इसलिए मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि फिर मैं बोलूँगी तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बोलती है। लोग मौका परस्त है। ये कौन बोला भाई? कहाँ से आवाज़ आई? मैंने तो नहीं बोला। पता नहीं कौन से लोग आकर ऐसी ऐसी गंदी बातें करके चले जाते हैं। हाँ नहीं तो मैं तो यार मोमनिया की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मोमनिया, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं हम। लेकिन तुम भी मानोगे कि मेरी इस बात में भी है दम, कि कभी भी अंकल जी के पास ये लोग जाते नहीं है यार। कुछ भी बोल लो, कितना भी झुठला लो इस बात को, अभी तक मोमनिया ने बस एक ही बार अपने फादर को ज़ुबान लड़खड़ा गई, गाइस हमका माफ़ी दे दो, विजिट किया है, वो भी काफ़ी समय पहले की बात है। और नानू तो मुझे कभी दिखा ही नहीं है मोमनिया की फैमिली के साथ, ना तो पुणे जाता है यार। पुणे कितनी दूर है मुंबई से। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि इतने सारे मौके आए हैं खुशी के, गम के, लेकिन कभी भी कोई आना जाना नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। यार मैं कहाँ ही पुणे पहुँच गई, मैं अभी ना, मतलब यहाँ पे रहते हुए अपने सगे फादर का कोई नहीं रख पाए, तो फिर खुद ही सोचो तुम कि वो क्या कहलाए। चलो यार एक बार को हम छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, है ना, लेकिन पूरी तरह हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सच है। आपकी जो मदर है वहाँ पे रहती है, हो सकता है उन दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हो उसकी वजह से आपके फादर विजिट नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग तो जा सकते हो ना। आपका जो गुरूर है वो तो जा सकता है, आप लोग वहाँ पे जाकर मिल के आ सकते हो जहाँ भी आपके फादर रहते हैं। और यार उनका मन नहीं करता होगा अपने नवासे से मिलने का। खैर इनके यहाँ पे क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मैंने इनके ब्लॉग को इसलिए जल्दी से ओपन किया क्योंकि इन्होंने टाइटल डाला था एडमिशन हो गया, और इनके थंबनेल पे पारा भी दिख रही थी, तो पारा का नज़र आना यानी जल्दी से व्यूज़ का बढ़ जाना। और यार ये सच है, इसको मानो या नहीं मानो, पारा को काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं और उसकी वजह से भी व्यूज़ बढ़ते हैं। ठीक है, एडमिशन हो गया, ये टाइटल डालने से ना ये बात भी आती है दिमाग में कि यार कहीं लोगों ने बेबी रू का एडमिशन तो नहीं करवा दिया, तो इसलिए भी लोग देखने की इच्छा रखते हैं। और ये वाला जो टाइटल था इन्होंने चलो सही रखा था, बाकी इतने टाइम से ये जो बीमारियाँ कैश कर रहे थे भाई साहब, उससे तो मैं इतनी ज़्यादा तंग आ गई थी ना इन लोगों से कि मैं क्या बताऊँ। और ऊपर से ऐसे ऐसे चैनल्स हैं ना जो इनकी बीमारियों को ऐसे कैश कर रहे होते हैं भाई साहब, ऐसे कैश कर रहे होते हैं, जो कि PR वाले तो बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यार इतने ज़्यादा अचानक से चैनल्स आ गए हैं, पेजेस आ गए हैं जो कि सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करते रहते हैं। तो इससे ही समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है और प्रॉब्लम है या नहीं है ये तो इनको ही पता होगा। लेकिन इस तरीके से यार कैश नहीं करना चाहिए किसी की भी बीमारी को या फिर बुरी कंडीशन को, सिचुएशन को। चलो यार थोड़ा सीरियस हो गया टॉपिक, तो थोड़ा इसको लाइट बना देते हैं गाइस, क्योंकि यार इस नाचीज की बस यही कोशिश होती है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर आओ ना तो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन जरूर मुस्कुराओ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 दिन की जिंदगी है यार, चौथा दिन कौन सा हो ना तुम जानो ना हम, इसलिए मुस्कुराते रहो ना सनम, ये भी बीत जाएगा। खैर बात करी थी जनाब कि एडमिशन हो गया वाले टाइटल की, तो मैं तुम्हें बता दूं पारा का एडमिशन हो गया है और जनाब भाई शूटिंग की वजह से नहीं जा पाए हैं क्योंकि सॉन्ग आने वाला है ना उनका। हाँ चलो ठीक है भाई, कम से कम तुम कुछ तो कर रहे हो ना। अच्छा एक बात के लिए ना मैं जनाब की नहीं जनाब की क्या बोल दिया भाई, वो मनिया की और उनकी मॉम की मैं तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ना बेबी रू को अलग अलग एक्टिविटीज में बिजी करवा रखा है, इन्वॉल्व करवा रखा है। क्योंकि आजकल जिधर देखो बच्चे यार फोन लेके पड़े होते हैं, है ना, तो ऐसे में बच्चों का अलग अलग एक्टिविटीज करना बहुत ही अच्छी बात होती है और यार इस चीज़ के लिए तो इनकी तारीफ बनती है। बाकी इन्होंने एडमिशन नहीं करवा रखा है उसके लिए तो हम क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं इन लोगों को अक्सर ही, लेकिन जो बात अच्छी है यार वो भी तो करनी चाहिए। अच्छा उसके बाद ना जनाब भाई जो है अपनी मॉम के साथ मिलकर ना तारीफ कर रहे होते हैं पारा की कि हमारे खानदान की पहली लड़की है जो इंजीनियर कहलाएगी, क्योंकि जनाब भाई वो आप लोगों की छत्र छाया से दूर है ना, इसीलिए कुछ बन पाई है, नहीं तो वो भी खिजापी की तरह सुपर से भी ऊपर वाली टैलेंटेड बन जाती। और उसके बाद आप लोग बोल रहे होते हैं हाँ घर सजाना भी अच्छी बात होती है, बेड ठीक करना भी एक टैलेंट होता है, चम्मच अच्छे से सजा देना भी एक टैलेंट होता है। तो अपनी लाइफ में कुछ कर पाई है क्योंकि वो आप लोगों से दूर रह पाई है भाई साहब, नहीं तो ठीक है आप लोग साथ साथ हो मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी जो चीज़ें दिखती है आपके ब्लॉग में वही तो हम कहते हैं। तो फिलहाल वो अच्छा करिए अपनी लाइफ में, इसमें आप लोगों का तो मुझे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लगता है। उसके बाद ये दोनों बैठ के साइड में ना ज्ञान देते रहते हैं कि हम रोज आपको क्या ही दिखाएंगे, हमारा सेम रूटीन होता है, सेम खाना होता है, सेम पीना होता है। तो ठीक है यार इस बात को तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इनके पास अगर कंटेंट नहीं होता है तो डब्बा अपना भौजी की तरह खींची वाला कंटेंट हमें नहीं दिखाते हैं, बैल्कनी कुत्ता कॉफी डांस। तो इनका ठीक है जैसे भी हैंडल कर रहा है सही है, जो चीज़ अच्छी है वो तो अच्छी है ही। बाकी इनका भी जो घमंड था ना कि हम कुछ हैं, वो जनता ने धो के तो यार काफ़ी हद तक कम कर ही दिया है। घमंड किसी का नहीं टिकता यार, चाहे वो मैं हूँ, तुर्रम खां हो या फिर रावण। इसलिए इंसान को ना हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम जो भी हो ना वो ऊपर वाले की वजह से ही हो। इवन जो जनता का प्यार भी हमें मिलता है उसमें भी भगवान जी की कृपा होती है यार, हमारा क्या ही होता है। यानी कोई भी अगर सेलिब्रिटी है, क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है तो उसे आम से खास यार ऑब्वियसली भगवान की कृपा ही बनाती है और उसके बाद आप सबका प्यार बनाता है। मुझे ऐसे कहनी चाहिए अपनी बात, तो वो ज़्यादा सही होगी। चलो जी तो आज की बकैती बस यहीं तक थी और तुम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ यार लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, मुझे नीड है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की। चलो जी तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।